नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध मेला राजिम मांझी पुन्नी। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में कई सारी विशेषताएं लिए इस पवित्र स्थल का इतिहास के साथ साथ हम आपको राजिम मेला का भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, राजिम मांझी पुन्नी मेला, जानकारों की माने तो राजिम अपने आप में विशेष महत्व रखने वाला एक शहर है। यह गरियाबंद जिले का विशेष तहसील है। प्राचीन समय से ही राजिम अपने पुरातत्व और प्राचीन सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। राजिम का मुख्य बिंदु श्री राजीव लोचन मंदिर है, जिसे कुलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख नदी महानदी, पैरी नदी और सोढ़ू नदी के त्रिवेणी संगम पर विराजमान है। हर वर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से ही मेला प्रारंभ हो जाता है, जो कि महाशिवरात्रि तक चलता है। इस पखवाड़े भर के समय में देश विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं और अपनी श्रद्धा पूर्ण करते हैं। अलग अलग जगहों से यहाँ पर साधु भी आते हैं और नागा साधु भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। शासन भी इस मेले को विशेष रूप से महत्व देता है और सारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों को टॉल लगाने का आदेश भी दिया जाता है। सन 2005 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो यह राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही भूपेश गवर्नमेंट यानी कि छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस का आगमन हुआ तो सन 2019 से कांग्रेस शासन ने फिर से इसे राजिम मांझी पुन्नी मेला का नाम दे दिया। जी दोस्तों, अपने आप में ही विशेष रूप से यह मेला कुंभ के मिनी कुंभ के रूप में भी यह मनाया जाता है। दोस्तों, यह राजिम मेला जो कि राजिम शहर पर स्थित है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गरियाबंद जिले में यह स्थित राजिम शहर त्रिवेणी संगम जो कि मेला स्थल है। यहाँ पर विशेष श्रद्धालु विदेश एवं देश सभी राज्यों से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं। और आप सभी को बता दें कि पहले के ज़माने में, जैसे कि आज से 15 साल 20 साल पहले की ज़माने में बैलगाड़ी से यहाँ आकर लगभग 15 दिनों तक रहा करते थे। अब 4 व्हीलर 2 व्हीलर का ज़माना आ चुका है, इसलिए अब श्रद्धालुगण केवल एक दिन के लिए ही यहाँ आते हैं और बाबा कुलेश्वर महादेव का दर्शन करके जाते हैं। कुलेश्वर महादेव के अलावा यहाँ पर विशेष रूप से और कैर बहुत सारे मंदिर स्थापित है, जैसे कि मामा भांजा। और आप सभी को इस भीड़ के अलावा खाली जगहों पर भी आकर यहाँ दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ही विशेष महत्व समेटे हुए इस राजिम मंदिर की विशेषता ही अलग है। भक्त कर्मा माता का मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि तेली यानी कि साहू समाज के विशेष रूप से दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल है। और राजिम प्रयाग से नाम से मशहूर इस स्थल पर जो तीनों नदी सोढ़ूर, पैरी और महानदी का संगम होता है और यहाँ से एनिकेट बनते हुए निकलते हुए यह महानदी में मिल जाता है, जो कि सोढ़ूर और पैरी नदी महानदी में मिल जाता है। और मिलने के बाद यह सीधा निकलता है बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी पर चला जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस राजिम शहर में विशेष सहायता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को बता दें कि 15 दिनों तक अलग अलग कलाकार जो कि छत्तीसगढ़ से अलग अलग दिशाओं में बसे कलाकारों को यहाँ पर समेटा जाता है और विशेष रूप से उनका योगदान राजिम मेला में होता है। और आप सभी को देखने को मिलता है अलग अलग कलाकार, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं छत्तीसगढ़ से खासकर, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ लोक सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है राजिम मांझी पुन्नी मेला। और कलाकारों को विशेष रूप से दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि राज्य उत्सव वगैरह होता है तो वहाँ पर विदेश जैसे कि बॉलीवुड वगैरह से
कलाकार बुलाया जाता है, लेकिन राजिम मांझी पुन्नी मेला में केवल छत्तीसगढ़ के कलाकारों को विशेष महत्व दिया जाता है और उन सभी का कार्यक्रम यहाँ पर 15 दिनों तक दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शासन के द्वारा इस आयोजित स्टॉल में यानी कि विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लगाया जाता है स्टॉल। और जो बिहान योजना है, महिलाओं का स्व सहायता समूह के द्वारा बनाई गई अनेकों प्रकार की यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप विशेष रूप से यहाँ पर आ सकते हैं और घूम सकते हैं राजिम मांझी पुन्नी मेला। देख सकते हैं किस प्रकार से आप इन सभी प्रोडक्ट को, जो कि हर्बल प्रोडक्ट है यानी कि हर्बल के द्वारा बनाया गया है और इसमें केमिकल युक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप सोप देख सकते हैं, सोप यहाँ पर हर्बल है। इसी प्रकार से प्रत्येक विभागों का यहाँ पर टॉल लगाया गया और विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जाता है। आप सभी यहाँ पर आएंगे तो खाना का भी विशेष रूप से प्रबंध किया जाता है, यानी कि अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र यहाँ पर खोला जाता है, जहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पर आपको भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाता है महिला स्व सहायता समूह के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बिल्कुल विलम्ब ना कीजिए और आइए छत्तीसगढ़ राजिम मांझी पुन्नी मेला, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ राजिम कुंभ के रूप में मनाया जाता था बीजेपी शासन में, जो कि सन 2005 से सन 2018 तक चली और 19 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे पुनः राजिम मांझी पुन्नी मेला के रूप में परिवर्तित कर दिया और विशेष रूप से सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इस आयोजन को किया जाता है। कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर उपलब्ध भी है। आप दर्शन करेंगे तो आप एक ही दिन में आप नहीं घूम पाएंगे। राजिम आपको लगता है एक शहर है, लेकिन बहुत ही विशेषता लिए, अपने रहस्य लिए यह विशेष रूप से शहर है और आप इसे विशेष रूप से जानना है तो मेला के अलावा आप ऐसे ही बिना समय में, मतलब बिना जब मेला नहीं हो तब समय में आकर विशेष रूप से आप घूम सकते हैं, विशेष रूप से इस की विशेषताओं को जान सकते हैं, इसके रहस्यों को जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बस इतना ही और लिए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जगहों पर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।